हेलो एवरीवन, आर के लर्निंग कैड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लास में हमने इलिप्स के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम रेक्टेंगल के बारे में जानेंगे कि कैसे आप रेक्टेंगल को ड्रा कर सकते हैं और उसके फीचर्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल कमांड आपको होम टैब में यहाँ पे नज़र आ रहा है और दूसरा आप ड्रा मेनू में जाके यहाँ से रेक्टेंगल कमांड सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा तरीका है आप शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो रेक्टेंगल का शॉर्टकट है REC। ये 3 बटन प्रेस करने के बाद आप क्या करोगे, इंटर प्रेस करोगे। तो जैसे ही आपने REC इंटर किया तो आपका रेक्टेंगल कमांड एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ देखिए नीचे स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आपको बोल रहा है रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर पॉइंट दो। तो आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने क्लिक किया तो रेक्टेंगल का एक कॉर्नर पॉइंट फिक्स है और दूसरा कॉर्नर पॉइंट कर्सर के साथ शेप बदलता नजर आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली ले जाके क्लिक करते हो तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, पर आप चाहते हो कि नहीं मुझे डायमेंशन के जरिए रेक्टेंगल बनाना है, तो आप क्या करोगे, REC इंटर, पहला कॉर्नर पॉइंट दोगे आप। अब आपने बचपन में क्लास में पढ़ा होगा रेक्टेंगल का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अगर आपको क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई में से कोई एक पता होता है तो आप रेक्टेंगल को बना लेते हो, क्योंकि आप एक एरिया और एक वैल्यू की वजह से दूसरी वैल्यू आप काउंट कर सकते हो। इसी तरह आपको लंबाई चौड़ाई दोनों पता है तो भी आप रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें एरिया और उसकी लेंथ या विड्थ में से कोई एक वैल्यू पता है तो हम रेक्टेंगल को एरिया मेथड से बनाएंगे, जो कि यहाँ नीचे ऑप्शन दिख रहा है। और आपको अगर दोनों डायमेंशन पता है, लेंथ और विड्थ, तो आप डायमेंशन मेथड को फॉलो करेंगे। तो मान लीजिए आपको ड्राइंग में या किसी ने आपको बताया कि मेरे रेक्टेंगल का साइज का जो एरिया है वो 1000 है और उसकी लंबाई है जो है 50 है और आपको इसको बनाना है। तो आप क्या करोगे, दूसरा कॉर्नर पॉइंट दोगे नहीं, आप सिंपली क्या करोगे, एरिया मेथड के लिए ए इंटर करोगे। अब आपको उसने बताया कि एरिया 1000 है तो आप यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया डालोगे, जैसा कि आप नीचे देख रहे हो, इंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करेंट यूनिट। तो जो भी यूनिट आपकी चल रही है उस यूनिट में आप एरिया टाइप करो 1000 और इंटर प्रेस करो। फिर जैसे ही आपने इंटर प्रेस किया, अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट रेक्टेंगुलर डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ विड्थ। आप रेक्टेंगुलर का लेंथ पता है तो आप लेंथ के ऑप्शन पे क्लिक करो, या फिर आप एल इंटर प्रेस करो, एल टाइप करके इंटर प्रेस करो। अगर विड्थ पता है तो आप डब्ल्यू इंटर प्रेस करो। ठीक, तो मान लीजिए मुझे लेंथ पता है तो मैंने क्या किया, सिंपली लेंथ पे क्लिक ना करके शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, एल इंटर। अब आप लेंथ डालो, मान लीजिए आपका लेंथ है 50, तो आप 50 टाइप करो और इंटर प्रेस कर दो। तो आपका क्या होगा, रेक्टेंगल ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको विड्थ पता है, लेंथ नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, REC इंटर, पहला कॉर्नर पॉइंट, फिर एरिया मेथड के लिए आप ए इंटर करो, फिर उसके बाद एरिया आप डालो। और मान लीजिए विड्थ आपका है 60, तो आप उसके लिए क्या करोगे, डब्ल्यू इंटर। अब आप विड्थ सिलेक्ट कर लिए हो तो विड्थ आप डालो 60 इस तरह से। अब यही हम सेम रेक्टेंगल बनाते हैं किस मेथड से, डायमेंशन मेथड से। अब जैसे आपको 1000 एरिया था और लेंथ थी 50, तो 1000 में अगर आप 50 से भाग दोगे तो चौड़ाई आपकी क्या निकलेगी, 20। REC इंटर, पहला कॉर्नर पॉइंट, देन हमें अब डायमेंशन मेथड के लिए हमें क्या करना होगा, डी इंटर, डी इंटर। अब लेंथ हमारा पता है कितना था, 50 था, तो मैंने डाल दिया। और चौड़ाई हमने एरिया में 50 लेंथ से भाग दे के निकाला, कितना आया हमारा 20, तो हमने क्या डाला 20। आप देख सकते हो आपका 50 इंटू 20 का रेक्टेंगल बन गया है। बट ये दोस्तों अभी फिक्स नहीं है, ठीक है। इसको फिक्स करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक बार क्लिक करना होगा। ठीक, इसी तरह मान लीजिए ये रेक्टेंगल मुझे बनाना है, तो इसमें मैंने विड्थ लिया था 60, तो 60 का अगर आप 1000 में भाग दोगे तो वो हो सकता है दशमलव में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं। REC एंटर, फिर आपको क्या करना है, पहला कॉर्नर पॉइंट देना है, फिर देना आपको करना है डायमेंशन के लिए डी इंटर, और यहाँ पे लेंथ आपको डालनी है पहले, फिर आप विड्थ डालोगे। अब डायमेंशन मेथड लेते हो तो आपको पहले वो लेंथ ही एक्सेप्ट करेगा जो कि x का होता है, और वो विड्थ को लेगा y एक्सिस के अकॉर्डिंग।
तो ये तो रहा रेक्टेंगल कमांड को यूज़ करने के मेथड, एरिया मेथड और डायमेंशन मेथड। अब हम रेक्टेंगल कमांड जब सेलेक्ट करते हैं तो हमको नीचे यहाँ कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, जिसमें से हमारा चेम्फर है, फिलेट है, थिकनेस है, विड्थ है, एलिवेशन है। तो इसमें हमें चेम्फर और फिलेट, यहाँ आप मॉडिफाई टैब में देखोगे ये आपको अलग से कमांड दिया है, चेम्फर और फिलेट। ठीक है, इनके बारे में हम आगे जानेंगे। यहाँ हम सिंपली रूप से जान लेते हैं कि अगर हम रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर पॉइंट देने से पहले चेम्फर पे क्लिक करते हैं, यानी सी इंटर करते हैं, तब तो ये हमसे पूछेगा चेम्फर डिस्टेंस। तो चेम्फर डिस्टेंस ये हमसे पहला पूछेगा, मान लीजिए हमने डाला 10। दूसरा हमसे पूछेगा, मान लीजिए आपने डाला 15। ठीक है, अब आप रेक्टेंगल का पहला कॉर्नर पॉइंट दो। तो आप ये जो देख रहे हो कॉर्नर पे कटआउट बन रहा है, इसी को बोलते हैं चेम्फर। ठीक है, अब आप अगर एक बार चेम्फर कमांड इस्तेमाल कर लिए तो आपका बार बार ये उसी पे बनेगा, तो इसलिए हमें इन कमांड, इस ऑप्शंस को यहाँ से इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको फिर से चेम्फर को 0 करना होगा। तो रेक्टेंगल कमांड लीजिए, फिर से चेम्फर पे आप क्लिक करो, और पहला वैल्यू डालो आप 0, फिर दूसरा वैल्यू डालो आप 0। अब ये रेक्टेंगल आपका नॉर्मल हो गया। इसी तरह आप चाहते हो कि रेक्टेंगल के कॉर्नर पे राउंड बना हुआ आए, तो आप रेक्टेंगल कमांड लो, फिर उसके बाद आप पहले फिलेट पे क्लिक करो। अब फिलेट रेडियस मान लीजिए आपने डाल दिया कितना, 10। अब आप जब क्लिक करोगे तो आपका ये राउंड होके बन के आएगा। बाकी इसके आगे का प्रोसेस एरिया या डायमेंशन मेथड से जो भी बनाना चाहो आप वही फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है रोटेशन का। आप चाहते हो कि रेक्टेंगल जब भी बने किसी पर्टिकुलर एंगल पे बने, तो आप क्या करोगे, रोटेशन के लिए R इंटर करोगे और वो एंगल डाल दोगे। अब क्या होगा, हमारा रेक्टेंगल इसी एंगल पे बनेगा जो हमने डाला है, 45 डिग्री। जब भी आप लोगे ये उसी डिग्री पे बनेगा। इसको भी नॉर्मल करने के लिए हमें फिर से REC एंटर, और यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट देके हमें क्या करना होगा, रोटेशन पे जाना होगा, R इंटर करके, और यहाँ पे 0 कर देना होगा। तो ये हमारा था। अब यहाँ पे राउंडनेस को ख़त्म करनी है, रेक्टेंगल कमांड लो आप, फिलेट के लिए आप F इंटर करो और रेडियस 0 डाल दो। तो अब इससे क्या होगा, ये फिर नॉर्मल बन जाएगा। अब एक ऑप्शन हमारा रेक्टेंगल में थिक का नज़र आ रहा था। आप चाहते हो कि रेक्टेंगल पॉलीलाइन की तरह थिकनेस के रूप में बने, तो आप रेक्टेंगल लो, आप विड्थ है उसको इस्तेमाल करिए, W इंटर करिए, आपने डाला 10। अब आप बनाइए तो आप देख सकते हैं ये 10 थिकनेस की बन रही है। अब आप दोबारा जब कमांड लोगे तो आपका वो थिकनेस के रूप में ही बनेगा, इसलिए इसको भी हमें 0 करना होगा। REC इंटर, विड्थ पे क्लिक करके आप क्या करो, 0 कर दो, देन आप फिर काम करो। तो यहाँ आपने सारे प्रोसेस को देख लिया है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो 1-2 बार रिपीट करके देखो, प्रोसेस आप लिखो कि हम कैसे स्टेप में बता रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टूल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।